Hello students, so this is your next lecture, instruction set. So in last lecture we have discussed the different data transfer related instructions, push and pop, and now we will discuss the arithmetic type instructions. Okay, so now we have another group, arithmetic operations, or okay. So in arithmetic operations, first we have addition. सो एडिशन के लिए इंस्ट्रक्शन होगा बेसिकली ऐड रजिस्टर मेमोरी 2 कॉमा रजिस्टर मेमोरी 1. सो सो क्या बेसिकली एग्जीक्यूट होगा? सपोज आपने लिखा रजिस्टर टू, ओके. So there are four possibility: register to register, register to memory 1, memory 2 to register, and memory 2 to memory 1. So you should know that memory to memory operations are not memory to memory 1. So this operation is not allowed. Okay. So you just have only three possibilities. Okay. So अब क्या basically perform होगा? So registered memory to content of this and register memory 1 and result will be stored in this register memory 2. Okay. So finally ये operation जो है perform होगा. Okay. So just take an example. Add AL comma BX. Okay. So you know this is what? Okay, ये basically कोई particular address का offset contain कर रहा है. BX is the only register that is used to point out the memory address. Okay, that is used to hold the memory address. Okay, and suppose AL is what? 15H. Okay, and BX is what? 2000H. This is what? 16-bit register. And DS data segment is what? 5000H. Okay, and physical address, that will be what? DS into 10H plus BX, so this will be 52000H. और यहाँ पे पर्टिकुलर जो डेटा स्टोर है बेसिकली दिस इज व्हाट? C of T. ओके. सो बेसिकली क्या परफॉर्म होगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद में? AL का कंटेंट 15H और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो कंटेंट है, इस लोकेशन पे कंटेंट क्या होगा? बेसिकली ये लोकेशन ये डिफाइन होगी, इस लोकेशन पे कंटेंट है CD. ओके. सो CDH. सो बेसिकली ये इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा D और 5 ये 2 एंड C के बाद में 1D और D और एक कैरी और E2H. ओके. सो AL का कोई कंटेंट आपको पूछे तो AL में आपको मिलेगा E और 2, ये मिलने वाला है. ठीक है. सो नेक्स्ट we have suppose add BX और AL. इसका मीनिंग क्या होगा? बेसिकली ये बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन को बता रहा है. ठीक है. और बाकी प्रीवियस एग्जांपल
डेटा सेगमेंट, BX, AL वो सब सेम है। सो बेसिकली ये जो फिजिकल एड्रेस आया था वो था बेसिकली 52000H, और इस लोकेशन पे जो कंटेंट है वो है आपका CD, और AL का जो कंटेंट है वो है आपका 15H। दोनों को ऐड करना है, आंसर वही होगा E2। लेकिन अब की बार डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, बेसिकली इस लोकेशन पे स्टोर होगा। कौन सा? 52000H। ओके, so next we have add register comma data। ओके, सो बेसिकली क्या परफॉर्म होगा, रजिस्टर का कंटेंट प्लस डेटा, और बेसिकली स्टोर किसमें हो जाएगा, वो रजिस्टर में। ओके, सो इट मीन्स रजिस्टर और डेटा, रजिस्टर, दिस इज व्हाट डेस्टिनेशन, यही आपका डेस्टिनेशन है। तो रजिस्टर, जो भी रजिस्टर गिवन है और उसमें डेटा, जो भी इमीडिएट डेटा गिवन है, डेटा ऐड होके और रजिस्टर में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सो वी हैव वन एग्जांपल, ऐड AL FFH। ओके, सो दिस इज इमीडिएट डेटा इज गिवन, एंड AL में आपके पास में गिवन है AL इज व्हाट 32। ओके, सो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा बेसिकली, सो 32, and okay, by default this is in hexadecimal। okay, so FF, so data जो basically होगा वो this will be what, F42 101 and F42 1 carry, then this will be what 3 and with carry 1। okay, so AL में कोई आपसे पूछे कंटेंट, तो AL में आपको मिलेगा 3 और 1, और कैरी फ्लैग जो है वो हो जाएगा सेट। ओके, सो सिमिलरली वी हैव ऐड मेमोरी कॉमा डेटा। ओके, सो इस तरह से भी कर सकते हैं कि मेमोरी में डायरेक्ट डेटा गिवन हो। ओके, सो बेसिकली अब एग्जांपल कुछ भी आप कंसीडर करके, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज डेटा सेगमेंट जो है वो गिवन है 5000H। ओके, और ऑफसेट जो आपके पास में गिवन था, ओके मैं जस्ट डायरेक्ट मेमोरी से डाटा ले रहा हूँ। मेमोरी में डेटा आपका सेव है 5200H पे, आपका डेटा जो है वो है सिमिलरली 50 पे आपका डेटा है CD, और डेटा जो बेसिकली सपोज डेटा जो है यहाँ पे गिवन है, डायरेक्ट डेटा गिवन है, वो बेसिकली गिवन है 15H। दोनों का ऐड होके और डाटा जो है वो मेमोरी, जो भी मेमोरी लोकेशन गिवन है 5200H पे डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। ओके, और ये मेमोरी को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट वे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एडिशन। ओके, सो लास्ट अभी तक जो हमने एडिशन पढ़ा है वो विदाउट कैरी था, कैरी नहीं थी प्रीवियस से। अब सपोज एडिशन विद कैरी, तो कैसे परफॉर्म करेंगे हम, सो इंस्ट्रक्शन होगा ADC, सेम वही रजिस्टर मेमोरी 2 और रजिस्टर 1 और मेमोरी 1। ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, रजिस्टर मेमोरी 2 का कंटेंट प्लस रजिस्टर
बेसिकली ये बता रहा है आपको कि रजिस्टर और प्लस कैरी फ्लैग का कंटेंट ये ऐड होके ये बेसिकली डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा इसका, रजिस्टर या फिर मेमोरी का पार्ट 2। ओके, सो बेसिकली ये जो है वो बता रहा है आइदर रजिस्टर और मेमोरी, कौन सा, टू टू सेकंड रजिस्टर और सेकंड मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी और फर्स्ट रजिस्टर। ओके, सो किसमें स्टोर हो जाएगा, रजिस्टर और टू में। ओके, सो we may have A D C ADC रजिस्टर कॉमा इमीडिएट डाटा भी गिवन हो सकता है। सो कंसेप्ट सेम है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रजिस्टर डेटा जो गिवन है वो, और कैरी फ्लैग, क्यों, विद कैरी, और सेव किस में होगा, बेसिकली ये रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये भी हो सकता है ADC मेमोरी कॉमा डेटा। ओके, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, मेमोरी प्लस डाटा प्लस कैरी फ्लैग, और ये बेसिकली स्टोर किस में होगा, मेमोरी में। ओके, so in addition all flags are being affected, and next operation is subtraction। सब्ट्रैक्शन में भी सारे के सारे फ्लैग क्या होंगे, अफेक्ट होंगे बेसिकली। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन फर्स्ट है विदाउट बोरो, विदाउट बोरो, देन फर्स्ट आपका हो जाएगा SUB रजिस्टर मेमोरी 2 रजिस्टर 1 या मेमोरी 1। ओके, सेम है, मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड। सो बेसिकली क्या परफॉर्म होगा यहाँ पे, रजिस्टर मेमोरी 2 का कंटेंट माइनस रजिस्टर मेमोरी 1 का कंटेंट, और ये स्टोर किस में होगा, रजिस्टर मेमोरी 2 में। ओके, एंड सिंपली ओके, एंड सेकंड वी मे हैव SUB सब विदाउट बोरो चल रहा है। ओके, रजिस्टर का डेटा एंड डेटा इमीडिएट डेटा गिवन हो तो क्या हो जाएगा, बेसिकली रजिस्टर का कंटेंट उसमें से डाटा जो इमीडिएट गिवन है वो माइनस होगा, और जो रिजल्ट है वो बेसिकली कहां पे स्टोर हो जाएगा, रजिस्टर, जो भी रजिस्टर गिवन है उसमें। ओके, एंड नेक्स्ट SUB सब विदाउट बोरो। ओके, मेमोरी कॉमा डेटा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, मेमोरी का जो कंटेंट है माइनस डेटा जो इमीडिएट गिवन है, और स्टोर किसमें हो जाएगा, मेमोरी में। ओके, और इसमें भी सारे के सारे फ्लैग क्या होंगे, अफेक्ट होंगे बेसिकली। अब सपोज विद बोरो, सो विद बोरो, सो बेसिकली हो जाएगा क्या, SBB सब्ट्रैक्ट विद बोरो रजिस्टर कोमा रजिस्टर या फिर
मेमोरी 2 कॉमा रजिस्टर मेमोरी 1। यहाँ पे भी बेसिकली मेमोरी 2 मेमोरी ऑपरेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो ऑपरेशन में क्या परफॉर्म होगा, रजिस्टर मेमोरी 2 का कंटेंट माइनस होगा किसमें, रजिस्टर मेमोरी 1 का कंटेंट, और उसमें से भी कैरी फ्लैग में क्या है, विदाउट बोरो। बोरो बेसिकली इसी में होगा आपका पास, ठीक है, आपके पास में इसी में होगा कैरी फ्लैग जो भी आपके पास में है। तो कहां पे स्टोर होगा ये, रजिस्टर मेमोरी 2 में, इसमें स्टोर हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है। एंड सिमिलरली वी मे हैव SBB रजिस्टर डेटा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रजिस्टर का कंटेंट माइनस जो भी डेटा गिवन है वो, और कैरी फ्लैग में जो भी सेव है वो, और ये किसमें सेव हो जाएगा, जो भी रजिस्टर गिवन है उसमें। और सिमिलरली सपोज SBB मेमोरी डाटा। सो बेसिकली क्या होगा, मेमोरी का कंटेंट माइनस डेटा माइनस कैरी फ्लैग, और ये किस में से हो जाएगा, मेमोरी में, ठीक है। सो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करेंगे MUL और रजिस्टर या फिर मेमोरी का कंटेंट, ठीक है। अब सपोज आपको 8 बिट इंटू 8 बिट रजिस्टर आपको मल्टीप्लाई जो करना है वो करना है 8 बिट इंटू 8 बिट। तो ये देखिए ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होगा। तो ये ऑपरेशन बेसिकली बाय डिफॉल्ट AL का जो कंटेंट होगा वो बेसिकली मल्टीप्लाई होगा जो रजिस्टर और मेमोरी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रजिस्टर और मेमोरी 8 बिट टू 8 बिट कर रहे हैं, तो इट मींस ये इसमें कितने बिट का डाटा होगा, इसमें भी 8 बिट का होगा, और ये भी बेसिकली कितने बिट का है, 8 बिट का है ही, बोलने की रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि AL है तो 8 बिट का डेटा होगा इसमें। सो बाय डिफॉल्ट AL में जो भी कंटेंट होगा उसके साथ में गिवन जो रजिस्टर या मेमोरी है उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और जो रिजल्ट होगा बेसिकली 16 बिट का रिजल्ट वो स्टोर होगा आपका AX में, ठीक है। तो ये कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि MUL BL। तो बेसिकली क्या परफॉर्म होगा कि AL का कोई भी कंटेंट होगा और BL में कोई भी कंटेंट है वो बेसिकली मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट है वो AX में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और मेमोरी को स्पेसिफाई करने के तरीके बहुत सारे हैं, हम पढ़ चुके हैं बेसिकली, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बेस एड्रेसिंग मोड एंड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एंड बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सो ये 1 2 3 4 5 मेथड हम पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली सभी में मेमोरी को स्पेसिफाई करने का जो मेथड होगा वो सेम ही होगा बेसिकली, ठीक है। अब सपोज आपको क्या करना है कि 16 बिट
इंटू 16 बिट मल्टीप्लाई करना हो, 16 बिट इंटू 16 बिट, ठीक है। ये डिफरेंट है बेसिकली, ठीक है। 16 बिट इंटू 16 बिट मल्टीप्लाई करना है। सो बाय डिफॉल्ट AL की जगह क्या यूज हो जाएगा आपका, AX, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा, रजिस्टर, मेमोरी। और ये जो रजिस्टर मेमोरी है ये कितने बिट का है, 16 बिट का, क्योंकि आपने बताया अभी 16 बिट इंटू 16 बिट। और ये भी कितने बिट का है, 16 बिट का, तो 16 बिट इंटू 16 बिट, ठीक है। सो रिजल्ट जो होगा वो कितने बिट का होगा, 32 बिट का होगा। अब 32 बिट का जो रिजल्ट है वो बेसिकली क्या करना, आप सेव किसमें करेंगे, हम सेव करेंगे AX में, तो लोअर ऑर्डर का जो लोअर बाइट, और DX में क्या हो जाएगा, हायर। सो बेसिकली रिजल्ट कुछ इस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था कि जब हमने डेटा रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, तब मैंने 16 बिट इंटू 16 बिट का मल्टीप्लाई का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। सो दीज ऑल दीज आर अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन। ये एग्जांपल है बेसिकली अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है। अब सपोज आपको साइंड मल्टीप्लिकेशन करना है, साइंड मल्टीप्लिकेशन, तो किस तरह से करेंगे, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, केवल MUL जहां लिख रहे थे अब की बार लिखेंगे IMUL, बस इतना सा फर्क है, IMUL। और क्या हो जाएगा, रजिस्टर वही, मेमोरी, ठीक है। सिमिलरली सपोज आपको 8 बिट इंटू 8 बिट को मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल लिख दूंगा मैं IMUL कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो भी रजिस्टर है वो रजिस्टर का CL, तो क्या हो जाएगा कि बाय डिफॉल्ट AL का जो कंटेंट है, ठीक है, इनटू, अब जो कंटेंट कौन सा, CL का जो कंटेंट है वो, और रिजल्ट जो सेव होगा वो AX में स्टोर होगा, क्योंकि रिजल्ट क्या होगा, 16 बिट का डेटा होगा, ठीक है। 16 बिट का डेटा होगा, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। और एक और चीज की साइंड नंबर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन यूज होगा वो यूज होगा टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में सपोज आपको डाटा जो है 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो MSB सपोज नेगेटिव नंबर के लिए बता रहा हूं, नेगेटिव नंबर के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए तो आप बिल्कुल सेम होगा सब, MSB तो हो जाएगा 1, बाकी जो रिमेनिंग जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड बेसिकली जो होगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, मैग्नीट्यूड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सब हम बेसिकली थर्ड सेम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि -15 ये डेसिमल में गिवन है, इंटू 5 ये भी डेसिमल में गिवन है, रिजल्ट जो है -75 आएगा, ये डेसिमल में गिवन है। अब क्या करो कि ये जो डेटा है वो बेसिकली आप स्टोर करवाओ BL में, ठीक है, BL में स्टोर करवाओ। और ये और आप इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से लिखो
MUL BL, तो क्या होगा MUL BL में? आपको पता है MUL BL अगर आपने किया है MUL BL, तो बेसिकली क्या होगा कि AL का जो भी कंटेंट है, ठीक है, -15 आपने यूज किया है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको लिखना होगा IMUL, ठीक है। और BL में आप ये स्टोर कराओ, और AL में जो आपका डेटा गिवन है, AL में डाटा -15 जो गिवन होगा वो -15 का 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। तो -2 का आप लिखो ये AL में आपको -15 स्टोर करवाना है, तो AL -15 आप 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा बेसिकली, सो रिजल्ट आपको पता है कि क्या होगा, कि क्या परफॉर्म होगा कि AL का जो कंटेंट है इनटू BL का जो कंटेंट है, दोनों में क्या होगा, AL और BL का जो कोई कंटेंट है मल्टीप्लाई हो गए, रिजल्ट बेसिकली किस में स्टोर होगा, AX में होगा। तो मेरे को AX का कंटेंट चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन, ठीक है। सो डिवीजन में भी अनसाइंड ऑपरेशन, अनसाइंड ऑपरेशन, ठीक है। तो सपोज आपको फर्स्ट की 16 बिट का डेटा है, 16 बिट के डेटा और डिवाइड करना है बाई 8 बिट के डेटा से। सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि 16 बिट का जो डेटा है, बाय डिफॉल्ट 16 बिट का डेटा आप स्टोर करवाओगे AX में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब 8 बिट का जो डेटा है वो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई या तो कोई रजिस्टर या फिर मेमोरी। अब ये रजिस्टर और मेमोरी जो भी है, ये कितने कितने बिट के होंगे, ये 8 मतलब मेमोरी पे कोई लोकेशन कोई डेटा 8 बिट का, रजिस्टर कितने बिट का होगा, 8 बिट का, ठीक है। अब इसमें बेसिकली रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं, सो रिमाइंडर आपका AH में स्टोर हो जाएगा, क्वोशिएंट की अगर मैं बात करूं तो वो AL में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन है वो सिमिलरली वही div, कुछ इस तरह से लिखोगे div रजिस्टर स्लैश मेमोरी। सो बाय डिफॉल्ट जिससे भी मल्टीप्लाई करना है आपको वो चीज आप यहाँ लिखोगे, सॉरी वो जिससे डिवाइड करना है वो चीज आप या तो रजिस्टर में या फिर पर्टिकुलर कोई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। सो आपको समझ में आ गया कि बाय डिफॉल्ट आपका 16 बिट का डाटा जो है AX में स्टोर होगा। सेकंड आप 32 बिट का डेटा 16 बिट से मल्टीप्लाई करना है। सो बाय डिफॉल्ट 32 बिट का जो डेटा है वो AX और DX में स्टोर होगा, और 16 बिट का डेटा ये आपका कोई जिससे आपको डिवाइड करना है वो आपको गिवन होगा। रजिस्टर मेमोरी ये दोनों 16 बिट का डेटा प्रोवाइड करेंगे। अब 32 बिट का मीनिंग ये हुआ कि 32 बिट का जो डेटा है उसका जो ए सपोज उसकी जो लोअर बाइट होगी, सो लोअर बाइट वो तो AX में सेव हो जाएगी, हायर जो बाइट होगी वो सेव हो जाएगी इसमें DX में, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, जब मैंने आपको रजिस्टर पढ़ा था आपने तो उस टाइम डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो रिमाइंडर होगा वो बेसिकली स्टोर होगा किसमें, DX में, और क्वोशिएंट जो है वो सेव होगा किसमें, AX में। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली किसके लिए हमने किया, अनसाइंड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज साइंड डिवीजन।
साइन डिवीजन, ठीक है। सो साइन डिवीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे आईमल यूज किया था वैसे क्या यूज करेंगे, आईडी। और सेम वही रजिस्टर, जिसे डिवाइड करना है वो रजिस्टर या मेमोरी में ले लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली सेम वही कंसेप्ट होगा 16 बिट और 8 बिट के लिए जो किया है सेम वैसे ही, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट, ओके। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करवाना है तो किस तरह से करेंगे। सो इंक्रीमेंट के लिए बेसिकली INC और रजिस्टर, ठीक है। या तो मैं रजिस्टर ले सकता हूं कुछ इस तरह से। सो रजिस्टर, ये सपोज 8 बिट का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ 8 बिट का रजिस्टर। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो आपने रजिस्टर लिया है और 8 बिट का प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1, इसका जो कंटेंट है, और सेव किस में हो जाएगा, बेसिकली वही रजिस्टर 8 में सेव हो जाएगा, ठीक है। और सपोज कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि इंक्रीमेंट, अब ये जो 8 बिट का रजिस्टर लिया उसकी जगह कितने बिट का रजिस्टर हो सकता है, 16 बिट का रजिस्टर भी हो सकता है। तो 16 बिट का रजिस्टर प्लस 1 सेव किस में हो जाएगा, 16 बिट में सेव हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली सेम हम परफॉर्म कर सकते हैं मेमोरी के साथ में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कि INC, सपोज ये मेमोरी, और मेमोरी जो गिवन है वो सपोज बाइट, ठीक है। सो ओके, और ये वर्ड में भी गिवन हो सकती है। सो वही इंक्रीमेंट होके वर्ड +1 करके सेव हो जाएगा। जैसे इंक्रीमेंट जैसे रजिस्टर में सेव हो रहा है वैसे इसके कंटेंट में +1 और सेम हो जाएगा उसी लोकेशन पे सिमिलरली। अब सपोज डिक्रीमेंट का भी यही सीन है, जहां INC यूज किया है उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, DEC यूज कर लूंगा, DEC, ठीक है। DEC रजिस्टर और मेमोरी, कुछ इस तरह से। सो इंक्रीमेंट में +1 हो जाएगा, डिक्रीमेंट में -1 हो जाएगा, और उसी रजिस्टर और उसी मेमोरी लोकेशन पे डाटा आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका DAA। सो फुल फॉर्म है इसका डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, AL, एक्यूमुलेटर का कौन सा, AL, आफ्टर एडिशन, ठीक है। सो इस टाइप की जो इसमें बेसिकली केवल जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो DAA लिखा होगा, ना तो इसके साथ कोई रजिस्टर होगा, ना मेमोरी होगा, ना कोई इमीडिएट डाटा गिवन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड, ठीक है। सो ऑपरेशंस परफॉर्म विद स्पेसिफिक रजिस्टर ओनली, ऑपरेशन जो होगा वो बेसिकली AL में ही आपका डाटा सेव होगा। अब ये बेसिकली DAA यूज कब होता है, BCD एडिशन। अब मैंने स्टार्टिंग में लैब में आपको कहा था कि BCD एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आनी चाहिए। सो BCD एडिशन में यूज होता है बेसिकली, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि सपोज गिवन है मूव
BL, 09H. Next, move AL, 05H. अब लिख दिया ADD add AL, BL, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया DAA। अब क्या होगा कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद में क्या हुआ कि BL में डाटा क्या हुआ, 09 चला गया, कि BL में आपका 09, सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, AL में 05 आ गया। अब क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि AL और BL के कंटेंट ऐड हो जाएंगे और AL में ही डाटा आपका सेव हो जाएगा। AL में क्या हो जाएगा, 14 हेक्साडेसिमल में, ये सारे हेक्साडेसिमल में, दिस इज बाय डिफॉल्ट हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल में लिख नहीं रहा हूं तो एच मतलब हेक्साडेसिमल में ही है। 9 और 5 कितना होता है, 14 यहाँ पे कितना होता है, E, तो कितना आ जाएगा, 0EH। डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेट, इसमें क्या होगा बेसिकली कि बेसिकली बीसीडी एडिशन में परफॉर्म होता है, तो बीसीडी एडिशन परफॉर्म होगा इसका। सो बीसीडी एडिशन अगर आप परफॉर्म करो तो कुछ आप इस तरह से परफॉर्म करोगे कि 09 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, 0000, 9 को कैसे लिखूंगा, 1001, 5 को कैसे लिखूंगा, 0000, 0101, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर की साइड लिख रहा हूं यहाँ, ओके। सो फिर से लिख रहा हूं मैं, 09 को लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, 0000, 1001, 05 लिखूंगा तो 0000 और 5 को लिखूंगा 0101। अब चलो ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 11 का 0 विद कैरी 1, ये 1 और ये 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0000। क्या परफॉर्म किया है बच्चों आपने, आपने परफॉर्म किया है बीसीडी एडिशन परफॉर्म किया है। सो बीसीडी एडिशन में क्या होता है बेसिकली कि या तो आप यहां से ये कैरी, अगर ये फॉरवर्ड ग्रुप कर रहा हो, यहां से अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही हो नेक्स्ट ग्रुप में, सेकंड केस, सेकंड कंडीशन कि आपके पास में ये जो भी ग्रुप है, सपोज दिस इज ग्रुप 0, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 0 और ग्रुप 1। सो पर्टिकुलर ग्रुप जो भी आपका है वो ग्रुप अगर इनवैलिड बीसीडी शो कर रहा हो, इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड बीसीडी, नो, दिस इज इनवैलिड, यस दिस इज इनवैलिड, बिकॉज बीसीडी कहां से कहां डिफाइन होता है, 0 से 9 के लिए ये डिफाइन ही नहीं होता बीसीडी में। ओके, सो सेकंड, फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको कि कैरी जनरेट कर रहा हो, कोई भी ग्रुप कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो, सो उस ग्रुप के लिए। सेकंड, इनवैलिड बीसीडी जिसके लिए भी हो, सो उसमें क्या ऐड कर देते हैं हम, 6 ऐड कर देते हैं। सो 0110, ये 0 जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, 0110 विद कैरी 1, फिर 110 और 1 और फिर 110 विद कैरी 1। अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो ये कैरी नहीं देखी जाएगी, 6 ऐड होने से पहले की बात हो रही है, ठीक है, 000। सो ये आपका आंसर हुआ, ये क्या हो गया, 1, इसको क्या लिखेंगे, 0100 को 4। सो एएल में जो डाटा एक्चुअल में एएल में सेव होगा वो आपका सेव होगा 14, ये डाटा सेव होगा ये 14, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि बीसीडी एडिशन का याद दिला दूं आपको, इफ लोअर निबल of AL is greater than 9 or auxiliary carry flag is set। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग तो यही तो होता है कि लोअर निबल जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो, तब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सो दिस इंस्ट्रक्शन adds 0110 to
लोअर निबल, ये तो हुई लोअर निबल की बात। अब हायर निबल की बात हो रही है। हायर निबल में भी सेम यही कंसेप्ट कि अगर हायर निबल का भी ए इनवैलिड बीसीडी आ रहा हो, इनवैलिड, ये दिस इज व्हाट इनवैलिड बीसीडी तो है ये भी, एल ग्रेटर देन 9 हो, या फिर मैं बोलूं इनवैलिड बीसीडी। सो अगर इनवैलिड बीसीडी शो कर रहा हो, या फिर और इफ कैरी फ्लैग इज सेट, कैरी फ्लैग सेट हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा, उस हाई अपर जो निबल है, अपर निबल में आप क्या करोगे, 0110 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आई बात समझ में? सो मीन्स आपको क्या करना है, ये बीसीडी एडिशन में ही करते थे हम सारा, बीसीडी एडिशन में यही चीज करते थे हम, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज DAS, डेसिमल एडजस्ट एयर आफ्टर सब एडिशन, वो तो था DAA आफ्टर एडिशन, ये आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सो इसमें हमने क्या परफॉर्म किया था, इसमें हमने BCD एडिशन, राइट, और इसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे, BCD सब्ट्रैक्शन। सो जैसे BCD एडिशन में हमने क्या किया था कि जैसे ही ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट था, और तो हमने 0110 ऐड कर रहे थे, ऐड कर रहे थे हम, लोअर निबल चाहे अपर निबल, ठीक है, चाहे बोथ लोअर एंड अपर निबल कर रहे थे हम, चाहे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट था या फिर कैरी फ्लैग सेट था, इनवैलिड था, तब हम क्या कर रहे थे कि ऐड कर रहे थे। यहां पे हम क्या करेंगे कि 0110 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके।